नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल ए.के. गुप्ता रिटायर्ड आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र, शक्तिशाली लोकतंत्र अमेरिका यूएस का अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। क्या एक महिला बनेगी? आप कहेंगे कि इतनी जल्दी? अभी नवंबर 2020 में इलेक्शन हुए हैं। जनवरी 2021 में जो बिडेन ने 20 जनवरी को यूएस प्रेसिडेंट का चार्ज लिया है। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं। अगला इलेक्शन नवंबर 2024 में ड्यू होगा और जनवरी 2025 में नया प्रेसिडेंट चार्ज लेगा। कई लोग अनुमान लगाते हैं कि अगर जो बिडेन कामयाब रहे, डेमोक्रेटिक पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा, तो अगला इलेक्शन भी डेमोक्रेटिक के लिए लाभदायक हो सकता है। अब यहाँ जो बिडेन की बात करें तो उनकी आयु 77 वर्ष हो चुकी है। जब अगले इलेक्शन होंगे तो 81 वर्ष के हो जाएंगे। शायद अमेरिका की जनता इतने उम्र का प्रेसिडेंट पसंद ना करे और शायद जो बिडेन भी इलेक्शन ना लड़े। तो अगर कमला हैरिस अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो हो सकता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से वो अगली उम्मीदवार हो और राजनीतिक रूप से देखें जीतने की संभावना कम ज़्यादा पार्टियां कैसा प्रदर्शन करती हैं उसके ऊपर होगा। पर हम जो आज ये बता रहे हैं इस वीडियो में, वो ज्योतिषीय आधार पे बता रहे हैं कि क्या 2024 के इलेक्शन से पहले भी या 2025 जनवरी से पहले भी कमला हैरिस अमेरिका की प्रेसिडेंट बन सकती हैं। इलेक्शन में और इलेक्शन के पहले भी क्या बन सकती हैं। तो ज्योतिषीय आंकलन इस तरफ संकेत दे रहा है सुई कि अगले इलेक्शन में तो उनकी संभावनाएं हैं ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी योग बन रहे हैं कि 2025 से पहले ही, जनवरी 2025 से पहले ही वो अमेरिका की प्रेसिडेंट बन जाए। अमेरिका का संविधान अलग तरह का है। वहाँ वाइस प्रेसिडेंट को शायद ही लोग टीवी पे देखते हैं, खबरों में देखते हैं। हालांकि उसका महत्वपूर्ण रोल होता है सेनेट में उसके एडवाइज़र के तौर पे। लेकिन यूएस वाइस प्रेसिडेंट का असली रोल आता है अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के द्वारा, महाभियोग के द्वारा या किन्हीं कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से, कैसे से अगर पद से हटना पड़ जाए या खुदा ना खास्ता उनकी मृत्यु हो जाए अचानक या कुछ ऐसा हो जाए, तो वहाँ बीच में इलेक्शन नहीं होते। फिर बाकी टर्म के लिए वाइस प्रेसिडेंट का चार्ज लेती हैं। हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, हम कहते हैं सब भगवान जिनकी जिसकी उम्र है वो तो अपनी उम्र भुगते, हमें इस एंगल से नहीं। लेकिन जो ज्योतिषीय संभावनाएं हैं उनका आंकलन तो दुनिया करती है और जो सेलिब्रिटीज़ है उनका तो होता ही है। उस एंगल से हम देख रहे हैं कि कमला हैरिस जो है उसका मिथुन लगन है। हालांकि कई लोग उसका धनु वृश्चिक लगन भी लगाते हैं, अलग लगा, कई तुला कन्या भी लगाए हुए हैं। नेट पे ऐसा ही अपना अपना सब तुक्के लगते हैं। हमारे विचार में उनका मिथुन लगन ही बनता है। ऐसे ग्रहों की स्थिति बहुत अलग अलग बताई गई है। हमारे हिसाब से उनका मिथुन लगन है, लगन में राहु है, दूसरे घर में नीच का मंगल है, तीसरे घर में शुक्र है जिसके ऊपर नवम घर में बैठे शनि की दृष्टि है, पंचमेश के ऊपर नवमेश की दृष्टि एक राजयोग का निर्माण का ही है। और लगन में राहु अपने आप में एक राजयोग जैसा ही है, उच्च का राहु। कुछ में मिथुन में राहु को उच्च का मानते, कुछ वृषभ में। पंचम भाव में सूर्य नीच के और बुध के साथ है। द्वादश में अकेले गुरु हैं। अब उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि समय उनका अनुकूल था, राजयोग उनके लिए था। उनकी बुध की महादशा चल रही है जो उनका लग्नेश भी है, चतुर्थेश भी है, जो उनके लिए राजयोग जैसा का ही है। उनके लिए बुध की महादशा में, बुध की अंतर्दशा 21 जनवरी 2023 तक है। उसके बाद केतु की अंतर्दशा 9 फरवरी 2024 तक, फिर शुक्र 9 फरवरी 2027 तक है। ये सारे योग एक से एक उनके लिए सहायक हैं। बीच में प्रत्यांतर आते हैं, हम उनके ऊपर इतना डिटेल में नहीं कर पाएंगे। महादशा अंतर्दशाएँ फरवरी 2027 तक उनके लिए अनुकूल है। तो इस दृष्टि से 2024-25 में उनके बनने के योग है और उससे पहले कभी भी उनके लिए योग हमेशा अनुकूल है, लाभदायक है। अब बात आती जो बिडेन के ऊपर आते हैं। उनका मोटे तौर पे जो उपलब्ध जानकारी है, उनका जन्म जो है
वो 2042 का है, 20 नवंबर 2042 12 बजे स्कैंटन में जन्म है। उनका लगन बनता है वृश्चिक, लगन में सूर्य है, शुक्र है, और उनके चौथे केतु, दशम में राहु। चाहे उनके शत्रु ग्रह हैं, लेकिन चतुर्थ में केतु, दशम में राहु अड़चनों के साथ बहुत तगड़ा राजयोग देते हैं। उनका उच्च का गुरु जो दूसरे और पांचवें घर का स्वामी भाग्य भाव में है, ये उनके लिए बड़ा जबरदस्त है। गुरु की महादशा उनके लिए सितंबर 2006 से शुरू हुई, सितंबर 2022 तक चलेगी। इन्होंने ही उनको इस तरह जाते जाते गुरु की महादशा ने उनको ये उच्च पद दिलवाया है। और भी कई फैक्टर हैं। अब सितंबर 2022 के बाद उनकी शनि की महादशा शुरू हो जाएगी। शनि उनके तीसरे और चौथे घर का स्वामी है। ये मार्केश तो नहीं है, पर घोर शत्रु ग्रह है, उनके लिए अनुकूल किसी दृष्टि से नहीं। और तृतीय भाव का स्वामी शुभ नहीं माना जाता, उपचय भाव होते हैं। अभी भी गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु दशम में है। गुरु की महादशा उनको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करेगी, रक्षा करेगी, लेकिन राहु वृश्चिक लगन में शत्रु का काम करता ही है। लेकिन सितंबर 2022 के बाद उनको ये प्रोटेक्शन जो गुरु की महादशा है वो खत्म हो जाएगी। शनि की महादशा आ जाएगी और उसमें शनि में शनि का अंतर चलेगा। ये ग्रह स्थिति उनके लिए बहुत अनुकूल नहीं की जा सकती। उनके लिए खतरे की गारंटी तो है। उम्र एक फैक्टर है, आयु एक फैक्टर अपने आप में एक घटक है, एक बिंदु है। इन दोनों को मिला के उनके ऊपर संकट आ सकता है। और दुश्मन तो कई होते ही हैं। अमेरिका जैसे प्रेसिडेंट इतना वेल प्रोटेक्टेड होता है कि जब तक ऊपर से ही इशारा ना हो जाए कोई उनकी सुरक्षा की दीवार को भेद नहीं सकता है। लेकिन समय भी तो है, उम्र भी तो है, और महादशा अंतर्दशा जो ज्योतिष मानते हैं उनके लिए भी कुछ है। तो ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिसमें ऐसा हो सकता है कि नवंबर 2024 के चुनाव या 2025 जनवरी में चार्ज लेने से पहले ही कमला हैरिस को भी मौका मिल जाए अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का। हालांकि मूल रूप से भारतीय हैं कमला हैरिस, और जितना उन लोगों को उम्मीद थी उतना भारत के पक्ष में नहीं है। पर हम उस राजनीति में नहीं, ये शुद्ध ज्योतिषीय विश्लेषण के दावे पे क्या आए हैं। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से व्याह, हम किसी उस दावे पे नहीं क्या आए। शुद्ध ज्योतिषीय आंकलन के दावे पे क्या आए हैं कि कमला हैरिस के अगले राष्ट्रपति बनने की पूरी संभावना है, और हो सकता है ये जब तय समय लगता है उससे भी पहले हो जाए। धन्यवाद। परमात्मा जो बिडन को भी लंबी आयु दे। धन्यवाद।